हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम देखेंगे। वैसे तो इन दोनों के बीच में बहुत खास अंतर नहीं होता है, बहुत छोटा अंतर होता है, लेकिन ये छोटा अंतर दोनों को ही अलग बनाता है। क्या होता है वो छोटा अंतर? अगर पहले की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, अगर कोई भी क्यू चार्ज है, ठीक है, अब इसका बेसिक जो डेफिनेशन होता है वो हम क्या पढ़ते हैं कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, मान लीजिए कि ये पॉइंट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि यहां से हम चार्ज को मूव करा करके और यहां एक फिक्स पॉइंट पर हम लेकर के आ रहे हैं। किसको? चार्ज को। कहां से लेकर के आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, जिसका हमको डिस्टेंस नहीं पता है। ये एक इन्फिनिटी पे पॉइंट है, वहां से हम चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिर्फ अंतर क्या है कि हम इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर के एक फिक्स पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर करें, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे ये इन्फिनिटी नहीं है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक दूसरा फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। अब अगर दोनों की बात करें, अगर पहला फिक्स्ड पॉइंट को ए लें और दूसरे फिक्स्ड पॉइंट को बी लें, ऐसे में अगर ए पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो यहां से अगर हम दूसरे फिक्स्ड पॉइंट तक क्यू चार्ज लेकर के जा रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, आप एक बार डेफिनेशन सुनिए कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट। यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे में आप दोनों में एक चीज कॉमन पाए होंगे कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो W बाई क्यू इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखेंगे, W बाई क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे में फिर SI यूनिट क्या हो जाएगा? W यानी कि वर्क डन का जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल, और जो चार्ज का SI यूनिट होता है यानी कि Q का, वो होता है कूलॉम, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर देखें तो एक SI यूनिट हो जाता है जूल पर कूलॉम, ठीक है। अब लेकिन इसके अलावा जूल पर कूलॉम को क्या बोलते हैं? जूल पर कूलॉम को ही हम बोलते हैं वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो दूसरा SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस का कई बार ऐसा बोर्ड में एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो कई बार वोल्ट ऑप्शन में नहीं होता। उस समय क्या लिखना होता है? उस समय आपको टिक करना होता है जूल पर कूलॉम वाले ऑप्शन को। तो याद रखेंगे, एक बार फिर से आप रिव्यू कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इसमें क्या होता है कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट या फिर टू अ गिवन पॉइंट, ठीक। यानी कि इसमें क्या होता है कि चार्ज को हम इन्फिनिटी से ले आकर के एक फिक्स्ड पॉइंट पर रखते हैं। ऐसे में जो वर्क डन होता है, जो किया गया कार्य होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। वहीं ये पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जो चार्ज है उसको एक जगह से अगर दूसरे जगह ले जाकर के रख देते हैं, ऐसे में जो वर्क डन होता है यानी कि जो किया गया कार्य होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर के चार्ज रखते हैं, उसमें जो हम काम किए गए हैं उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ऐसे में जो इसका फॉर्मूला हो जाता है वो होता है W बाई क्यू, और इस आधार पे जो W का SI यूनिट होता है यानी कि वर्क डन का जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल, और जो Q यानी कि जो चार्ज का SI यूनिट होता है वो होता है कूलॉम। ऐसे में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका SI यूनिट हो गया जूल पर कूलॉम, ठीक। तो एक SI यूनिट होता है जूल पर कूलॉम, और जूल पर कूलॉम को ही वोल्ट भी बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा।